वो कहते भगवा, सारा भारत भगवा हो गया, कर लो भगवा। तो बीजेपी को बड़ा, मैंने हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है, ये बड़ी बड़ी सिविलाइज पार्टी थी चीमा साहब। वाजपेयी जो थे वो इनसे थे, अडानी साहब थे, बड़े बड़े कदावर लोग बीजेपी के मेंबर थे। बल्कि आज आपको एक अर्ज करना चाहूंगा, बीजेपी वाले टिकट नहीं देते थे अगर किसी का क्रिमिनल रैकेट होता था। दिस इज हाउ द बीजेपी। आज उसको टिकट नहीं दिया जाता जिसके ऊपर 5-6 पर्चे ना हो, जेड़ा गुंडा ना हो। दिस इज अ चेंज। और दूसरी एक मेरी बात है, मैं आल ऐलान ये इस बात कहता हूं, आप भारत के अंदर बसते मुसलमानों से नफरत और पाकिस्तान की नफरत आरएसएस और बीजेपी से ले लें, दे विल बी आउट ऑफ बिजनेस। दे विल बी आउट टोटल। इस चीज के ऊपर बिजनेस के चीमा साहब आपने देखा नहीं है कल इन्होंने क्या किया है, मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, इन्होंने लखनऊ के आसपास मेन्यू चेंज करा के उसमें से सारा कुछ निकाल दिया है, जो मुगलिया जो खाने थे चीजें। यहां तक दुश्मनी कि रेस्टोरेंटों के मेन्यू भी तुम तब्दील करा दिए। पहले सड़कों के नाम तब्दील किए तुमने, शहरों के नाम तब्दील किए, क्या नहीं किया तुमने। अच्छा ठीक है, नफरत है तुम्हें, बिल्कुल होनी चाहिए, मुगलों ने वाकई बहुत जुल्म किया है, लेकिन तालिबान के रिश्तेदार क्यों बन जाते हो भी जाके, जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर गिराया था। फिर गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के जाकर तुम जपे मारते हो, उनके रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हो। ये कैसा दोगला तुम्हारा स्टैंडर्ड है भाई, कि पठान तुम्हारे यार हैं काबली जितने तालिबानी हैं, तो पाकिस्तानियों से दुश्मनी तुम्हारी। और जो रैप चलो छोड़ो जी, और 220 मिलियन मुसलमानों को नाम तुमने दे दिया घुसपैठिए, कि यार सारे घुसपैठिए हैं ये। कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म। मैंने तो चीमा साहब वाले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ चीमा साहब। सोचे 220 मिलियन लोगों मुसलमानों का जो इस वक्त रह रहे इंडिया, वो बेचारे जान बचा के फिर रहे हैं। वो तो दूसरा उसको छोड़े चीमा साहब, उसको भी छोड़े मुसलमानों को। अगर आप बीजेपी के नहीं तो आप इंसान ही नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप आरएसएस या बीजेपी पे बिलीव नहीं करते, तुम देशद्रोही हो। आप कहते हैं आरएसएस के जनरल, उन्होंने क्या करना चाहिए, मतलब इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं। चीमा साहब इनको तरीका आ गया कि कैसे मशीनों में धांधली करनी है, कैसे जजों को डराना है, कैसे चैनल खरीदने हैं, कैसे अडानी अंबानी एटीएम मशीनें बनानी है और उनका पैसा 100 करोड़ का एक बंदा खरीद रहे हैं चीमा साहब, 100 करोड़। मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, बीजेपी जीत गई है, इंडिया हार गया। इंडिया वाकई हर इलेक्शन हार रहा है। डॉक्टर साहब वो भी तो अवाम ही वोट डालती है ना, अवाम इंडिया कैसे हारा फिर। चीमा साहब इंडिया हारता इस तरह है चीमा साहब, जो इलेक्शन करा रहे हैं, फिर आप 20 करोड़ लोगों के नाम ये इलेक्शन में से निकाल रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। फिर आप 100 करोड़ लोगों के एमपी खरीद रहे हैं, उनको ये हार्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है चीमा साहब। फिर आप एक और मुझे बताएं, मैं इसका जवाब अभी देने लगा। चीमा साहब लोग, अब मीडिया आप समझते हैं आजाद है वहां पे, आप बीजेपी के खिलाफ आर्टिकल लिख के दिखा दें मुझे। करण थापर की एफआईआर भूल गए आप चीमा साहब, इसको अब डेमोक्रेसी कहेंगे चीमा साहब, कि अपोजिशन ही खत्म कर दी जाए। और फिर आज और चल रहा है बीजेपी का, जो नया चीफ मिनिस्टर बन रहा है ममता की बजाय, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, और हमारे विश्व गुरु साहब तकरीर कर रहे थे कि तुमने टीवी के ऊपर रिश्वत ली थी। आज वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है। कैसी लॉन्ड्री मशीन है सरकार, कैसी लॉन्ड्री मशीन, कि अगर आपके पास, बिल्कुल इनमें और मेरे मुर्शद पाक में बड़ी एक चीज कॉमन है, वो उस वक्त आके गले में जो पटा डाल लेता था ना, वो मफलर डाल लेता था, कि वो कहते थे इसका ईमान जाग गया है, इसका जमीर जिंदा हो गया। अब इनके भी जमीर जिंदा हो रहे हैं चीमा साहब, इसको आप जमहूरियत कहेंगे। सिर्फ 2-3 स्टेटें रह गई हैं, उसके बाद चीमा साहब वॉशिंगटन डीसी में भारतीय पढ़े लिखे लोग जो हैं, वो शक्ल छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं, गोरे पूछते हैं अमेरिकन, इज दिस इज डेमोक्रेसी। और मैं चीमा साहब पूछना चाहता हूं, हेल्दी अपोजिशन के बगैर जमहूरियत काम करती, कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। हेल्दी न्यूट्रल मीडिया के बगैर डेमोक्रेसी काम कर सकती? एब्सोल्युटली नॉट। चीमा साहब विंस्टन चर्चिल ने, जब हिटलर ने लंदन के ऊपर हथियारों से छांव कर दी थी, तो उसने कहा था अदालतें अगर इंसाफ दे रही तो आवर फ्यूचर इज ब्राइट। अदालतें इंसाफ दे रही है वहां पर? ममता बनर्जी को अदालत को इंसाफ देगी, दे सकती? पॉसिबल ही नहीं। चीमा साहब कैसी गल्लां कर रहे हैं। लेकिन चीमा अफसोस की बात है, मैं आई लव इंडिया, आई लव इंडिया।
इंडिया में सब कुछ गंद नहीं है चीमा साहब, सारा कुछ खराब नहीं है। मेरे तो भाइयों जैसे, मेरे दोस्तों जैसे, मेरे बाप जैसी शख्सियतें वहां बैठी चीमा साहब। मैं किस तरह कह सकता हूँ कि इंडिया सारा, हाँ एक है, ये सर्टन माइंडसेट है चीमा साहब, बल्कि दिस इज अगेंस्ट द हिंदुइज्म, दिस इज नॉट द हिंदुइज्म इज अबाउट। और नफरत चीमा साहब, दुनिया के किसी मजहब के अंदर नफरत नहीं है। जो भी नफरत फैलाने की कोशिश करता है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, मैं तो उसके खिलाफ हूं जाती तौर पे। और फिर माओ के बच्चों को मार के खुश होना, जिस तरीके से 10 मई को इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मारने के लिए तालियां बजाते फिर रहे थे, कपड़े फाड़ फाड़ के इनके चैनलों ने जो किया, मेरी तो जान निकल गई थी चीमा साहब उस दिन देख के। इतनी नफरत, इतनी नफरत। चल, मैं तो चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो इजराइल के बच्चों के लिए भी दुआ करता हूं, क्योंकि इजराइल, यहूदी भी सारे बुरे नहीं है सिवाय जायनिस्ट के। जायनिस्ट जो दूसरों को मारना चाहते हैं, मैं उनके खिलाफ बात करना उठाता हूं, उजागर करता हूं। यहूदी सारे बुरे नहीं है, कोई भी सारी कौम बुरी नहीं हो सकती चीमा साहब। लेकिन ये सर्टन माइंडसेट रेडिकल्स, मैंने बल्कि अगले दिन चीमा साहब देखे, सबसे बड़ी बात है ये जो रेडिकल हिंदूज हैं, देखें जरा इनके बाद, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ हमें जिंदा रहने का हक है, दूसरे सारे मार जाओ। अखंड भारत क्या है, ग्रेटर इजराइल क्या है, और दूं दी यारी क्यों आपस च तीजे या तालिबान जो रिश्तेदार इन्हें ढूंढ लेन नवे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो कहते हैं सिर्फ हमारा इस्लाम ठीक है, बाकी इस्लाम सारा गलत है। इधर से अखंड भारत कहता है सिर्फ हम ठीक है, बाकी सारे मजहब गलत है, बाकी सारे कंट्री खत्म। ग्रेटर इजराइल देखे ना, सऊदी अरेबिया तक स्टैंड करना चाहते हैं। देखें आइडियोलॉजी इनकी चीमा साहब। मैं हमेशा ये कहता हूं, जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने का हक दो। ये सोल्यूशन नहीं है कि माओ के बच्चे मार के तुम कहो जी कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट द रिलीजन इज अबाउट। अपने चीमा साहब मजे की एक और बात बताता हूं मैं इस दफा, हम शॉक्ड चीमा साहब। आपको पता कि यूएई के अंदर कितने, गल्फ कंट्रीज के अंदर कितने इंडियन है? अनलिमिटेड। बल्कि इंडियन इतने ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, पाकिस्तानियों से डबल है ऑलमोस्ट। लेकिन उनमें से मेजॉरिटी, वो भी अरबों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। मैं हैरान हो गया, इतनी नफरत है तुम्हें, तो यहां रह क्यों रहे हो भाई तुम? गेट द हेल आउट ऑफ हियर, गो बैक। खाना भी उनका, फिर उनके मजहब को भी बुरा कहना और उनकी नकलें भी उतारना। मैंने ऐसा चीजें बिल्कुल नहीं देखी चीमा साहब। मैं अमेरिकन हूं चीमा साहब, जिस दिन इनसे डिसएग्रीमेंट हुआ, आई विल लीव इट वॉलंटरली। मैं वहां चला जाऊंगा जहां मेरी को अंडरस्टैंडिंग होती है। यहां रह के नमक हरामी करने की क्या जरूरत है चीमा साहब? इस वक्त इंडिया की हालत देख लें, सारा दिन दुबई को कभी दुबई गिराते हैं, कभी उसको गिराते हैं, कभी उसको गिराते हैं। जो फेक इन्होंने एआई से बना के वो बुरज की तस्वीरें, और सोचो तुम के वहां तुम्हारे इंडियन कितने बैठे हैं चीमा साहब। लेकिन चलो, लेकिन ये कि जिस रवश पे जा रहे हैं चीमा साहब, दिस इज, दो चीजें थी चीमा साहब। मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी 200 मील घंटे की स्पीड पे लेके हाईवे पे चढ़ेगा तो मैं उसके लिए दुआ खैर करूंगा, या तो एक्सीडेंट होगा या पुलिस पकड़ लेगी। इनका बिल्कुल एब्सोल्युटली वही है। इस वक्त वो कहते भगवा, सारा भारत भगवा हो गया, कर लो भगवा। तो इसका एंड रिजल्ट देखना चाहिए साहब। मणिपुर जल रहा है, कोई खबर ही नहीं निकल रही। सब अच्छे की रिपोर्टें नहीं है चीमा साहब वहां से। सिर्फ आपका चंद दिल्ली में बैठे या बॉम्बे में बैठे जो चैनलों वाले चीमा साहब, वो रिपोर्ट गलत चीट कर रहे हैं। दिस ना, मणिपुर की भी बात करो क्या हो रहा है, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है चीमा साहब। आग लगी है चीमा साहब। दूसरी बीजेपी जब जीती है तो वहां पे बलवे हुए हैं चीमा साहब। वहां पे दूसरी पार्टी की ऑफिस को जलाया गया बीजेपी की तरफ से। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज अबाउट। लेकिन चलो, कहते हैं कि ये कोई क्या देख लेंगे। कहते हैं ना जी, अगर आप गलत काम करेंगे रिजल्ट उसका गलत निकलेगा। रिजल्ट निकलेंगे, आज निकले कल निकले, कभी भी निकले। हाँ, ये जरूर कर चुके हैं कि इस तरह की हरकतों की वजह से दुनिया में रिस्पेक्ट खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। वेस्ट अब इनको मुंह लगा के राजी नहीं है। आप टिकटॉक पे जाकर देख लें, दुनिया बेजार। यहां बार बार वो लगाते हैं सारा दिन के टेक्सास में हिंदू क्या कर रहे हैं, मंदिरों में क्या कर रहे हैं, सारा दिन गोरे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा। इनकी बच्चियां यहां पकड़ लें चोरी करते तो उसके आप देख ही रहे हैं जिस तरह की पूरी कंपेयर, ना सिर्फ यहां पे बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी। वो कहते हैं ये फेक डिग्रियां लेकर आते हैं। यहां पे वीजों की हालत देख लें इनकी।
उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक तो गलत इंप्रेशन ये देना कि हम विश्व गुरु हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप हमारी नकलें उतारता है, अब ये करता है, अब वो कर, तो उथे सचौले को नहीं, उथे बाथरूम को नहीं पूरे मुल्क में। अब तो यहाँ पे वीडियो मुसलसल चल रही है, चीमा साहब ये बीचों पे बैठ के किस तरह बीचों को खराब कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पीपल आर मेकिंग फन ऑफ दैट। लेकिन ये कि वो एक कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जो होता है वो रेत के अंदर सर दे लेता है तो समझता है कि शायद सब अच्छा है। तो अब ये रेत के अंदर इन्होंने सर दे लिया, इन्हें कोई पता नहीं क्या होना है। लेकिन ये कि पीपल आर सिक एंड टायर्ड, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। देखे ना, जब वजीर आजम इनका बार बार कहेगा कि मैंने गंदे नाली से गैस बना ली थी और फिर साथ कहे कि मैं विश्व गुरु हूं, तो फिर कभी कहे जी बालाकोट सारा ऑपरेशन मैंने खुद ऑपरेट कराया और अपनी तालीम हाई स्कूल भी नहीं है, डिग्री मिलती को नहीं उसकी, कहां से उसने पढ़ा। तो चीमा साहब, दे हैव लॉस्ट द रिस्पेक्ट, दे हैव लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी। अब तो भारत के अंदर भी लोग इनकी चीजों पर एतबार नहीं करते, लेकिन अफसोस है, मुझे अफसोस है, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज द नेबर, यू कैन नॉट चेंज, यू हैव टू लिव अराउंड देम, विद देम तो नहीं, अराउंड देम। क्योंकि मैंने भी चीमा साहब इनका देखा असली चेहरा, भयानक चेहरा देखा, भयानक। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये दिस इज इंसान की बदतरीन फॉर्म होती है जब वो किसी दूसरे इंसान का खून देखना चाहता है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि एक जानवर वेजिटेरियन, रोटी वेजिटेरियन खानी तो पाकिस्तान सारे का खून चाहते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मुर्गी नहीं खाने के वेजिटेरियन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।